सिंह पाजी के फिंगर ही नहीं लिए और उनको ये कह के भेज दिया कि आपके पास लीगल एंट्री नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी, जो लोग पुर्तगाल में इलीगल आ रहे हैं और जिनके पास वीज़ा वगैरह नहीं है, ये वीडियो सिर्फ आज उनके लिए है। और जो लोग जर्मन फ्रांस में बैठे हुए हैं और जिन्होंने वहाँ पे बैठ के फाइल लॉक वगैरह की हुई है, एक एक चीज़ आप लोगों को बताने लगा हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। एनीवे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप मुझे मैसेज करते हैं तो हाय हेलो के साथ अपना क्वेश्चन भी बताया करें। और सिर्फ मैं 1 से 2 मैसेज ही अलाउ करता हूँ यार, क्योंकि 100-200 बंदा होता है जिनको रिप्लाई देना होता है। तो जिसको मैं रिप्लाई दे देता हूँ वो फिर बार बार मैसेज प्लीज़ ना किया करें यार, क्योंकि आपके पीछे बहुत ज़्यादा लोग हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पुर्तगीज़ी का एक लफ्ज़ आपको फिर से सिखा दूँ, क्योंकि हमेशा सिखाता हूँ। अभी वो से एस्ता कॉन्फर्मे कि हाँ भाई, क्या आपको भूख लगी है? तो प्लीज़ आपको पुर्तगीज़ी लफ्ज़ एक एक लफ्ज़ भी सीखा करें, आपके पल्ले आप पड़ेगी। आप कभी दुआएं देंगे मुझे, ओके? तो इस को वही तो फॉर्म है। मैंने कहा है कि हाँ भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। एनीवे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने पुर्तगाल में आने का प्लान बना लिया है और अगर आप जर्मन फ्रांस में बैठे हैं या दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं और आपने पुर्तगाल में आने का प्लान बना लिया और आपके पास वीज़ा नहीं है, और जैसे कि लोग डंकी लगा के पुर्तगाल में आते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें टाइट हो गई हैं। और ये टाइट क्यों हुई हैं? क्योंकि ये टाइट भी हम लोगों की वजह से ही हुई हैं, क्योंकि हम जो मोस्टली एशियन लोग हैं वो बहुत इधर उधर करते हैं। और अभी जो पुर्तगाल की इमिग्रेशन है उनको सारा कुछ पता है कि हाँ भाई, यहाँ पे लोग किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठ के फाइल लॉक की हुई है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया। जैसा कि आपको पता है, अभी आयमा आ चुकी है और आयमा ने अभी अपना काम करना स्टार्ट भी कर दिया है। थोड़ा अभी से स्लो है, लेकिन ऐसा ऐसा चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, आपके पास कोई लीगल एंट्री नहीं है, और जब आप फिंगर देने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक और मेरे दोस्त हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है। दोस्त तो नहीं कह सकते, वो मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है? उनका नाम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो उनको हमेशा सिंह पाजी बोलता हूँ, ठीक है? तो वो भी यहाँ पे हैं और उनके पास भी वीज़ा नहीं है। तो वो क्रोशिया वगैरह, जर्मन वगैरह से होते होते, फ्रांस वगैरह से होते हुए पुर्तगाल में आ गए। तो देखें, जब वो फिंगर देने के लिए गए थे, ये मैं आपको ठीक 2 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ कि वो फिंगर देने के लिए गए थे हमारे इंडियन पाजी। तो उन्होंने उनको कह दिया कि हम आपके फिंगर ही नहीं लेंगे। क्यों हुआ ऐसा? उनके पास लीगल एंट्री नहीं थी। ये केस हर एक के साथ नहीं होता, हर एक की अपनी अपनी किस्मत भी होती है यहाँ पे। अगर उसके सामने कोई अच्छा इंसान होता, ऑफिसर होता, जिसने उसके बायोमेट्रिक वगैरह लेने थे, तो हो सकता है कि वो कहता हाँ भाई ठीक है, आप पीसीसी वगैरह ले आओ या हम आपका नंबर सिस में डाल देते हैं, एसआईएस में डाल देते हैं, तो बाद में आप इसको क्लोज वगैरह करते रहो। लेकिन उस बंदी ने, वो जो सामने ऑफिस में बायोमेट्रिक लेने वाली बंदी बैठी हुई थी, उसने सिंह पाजी के फिंगर ही नहीं लिए और उनको ये कह के भेज दिया कि आपके पास लीगल एंट्री नहीं है, आप अपनी लीगल एंट्री लेके आएँ तो ही हम आपके फिंगर लेंगे। और अभी जो दूसरे मेरे दोस्त हैं जिसका मैंने आपको जिक्र किया, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उनकी कौन सी सेफ थी? उनकी सेफ है ब्रागा। और ब्रागा में वो फिंगर देने गए, उनके फिंगर वगैरह हो गए। उनके पास भी कोई चीज़ नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था, वो भी ऐसे ही लीगल आए हुए थे। तो उन्होंने उनके फिंगर तो ले लिए, लेकिन उस बाई ने, पाकिस्तानी बाई ने जर्मन में असाइलम अजील करवाई हुई थी। तो इस वजह से उसको उन्होंने कहा कि भाई, हमने आपके फिंगर तो ले लिए और उससे आधी फीस ली है। और उनको ये कहा कि हमने आपका नाम जो है ना वो सिस में डाला हुआ है, आपका नाम हमें यहाँ पे सिस में शो हो रहा है। सिस क्या है कि आजकल जब आप किसी और कंट्री में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, फ्रांस में असाइलम करते हैं और बाद में आप यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे आजकल आपको ठीक ठाक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आइमा वाली औरत ने उसको बोला कि आप अपना सिस में से नाम कटवाएं। अभी वो पाकिस्तानी भाई नाम कटवाने के चक्कर में तकरीबन उसको बहुत ज़्यादा टाइम उसका वेस्ट हो गया और अभी तक ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। और इस बात को तकरीबन 1.5 महीना अभी हो गया। और वो बेचारा कभी कुछ करता है, कभी लॉयर्स के पास जाता है। मुझे वो सिर्फ 5 दिन पहले मिला है, लेकिन बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा दोस्त टाइप वो बन गया है। बेचारे की स्टोरी सुनी तो ज़रा अच्छा नहीं लगा। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। जब भी आपने पुर्तगाल में आना है और आपके पास वीज़ा है या नहीं है, तो जिस भी कंट्री से आपने आना है या जहाँ से भी आना है, तो आपके पास एक टिकट होती है, बस टिकट या ट्रेन की टिकट या कोई सी भी टिकट। तो आपने हमेशा उसको संभाल के रखना है, ठीक है? ये सिर्फ इलीगल वालों को वो ज़्यादा तंग कर रहे हैं, ज़्यादा टाइट कर रहे हैं, तो यार आप अपनी टिकट को संभाल के रखा करें। और जब आप पुर्तगाल में आ जाते हैं तो आप एक रात कहीं भी सो लिया करें, किसी हॉस्टल में, किसी होटल में सो लिया करें। तो आप वहाँ पे जब जाएंगे रिसेप्शन पे, उसी होटल में या हॉस्टल में, तो आप वहाँ से एक फतूरा ले सकते हैं लीगल एंट्री का। मतलब कि वो आपको एक बिल दे देता है, हाँ भाई ये बंदा
आज यहाँ पे इसने एक रात स्टे की है और ये आपका पेपर सोते सोते ही बन जाता है, क्योंकि वैसे भी आप आते हैं, आपको हॉस्टल वगैरह तो चाहिए होता है, तो एक दिन के लिए आप अपने लिए हॉस्टल वगैरह कर सकते हैं। और मैं फिर से गाइड कर दूं कि अगर आपने असाइलम किया हुआ है किसी और कंट्री में बैठ के और आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बाय किया हुआ है पुर्तगाल में, तो बिल्कुल प्लीज आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ही कटवा दें, क्योंकि इससे आपको कोई फायदा नहीं है। प्लीज डोंट डू दैट, डोंट डू एनीथिंग बैड, ओके। अगर आपने पुर्तगाल के पेपर लेने हैं तो यहाँ पे जनाब बहुत ज़्यादा सर्वाइव होता है, तो अगर आप यहाँ पे आके सर्वाइव कर सकते हैं तो आप पुर्तगाल में आके खुद रहें, अपनी चीज़ें लीगल वे से करें, तो ही आपको टीआरसी कार्ड मिल सकता है। क्योंकि अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा उन्होंने टाइट कर दी हैं और आपके पास पूरे टैक्सेस होने चाहिए। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाय किया हुआ है, ठीक है, कहीं किसी मार्केट से, कहीं किसी कंपनी से, किसी रेस्टोरेंट में, किसी मिनी मरकादों में, इधर उधर, तो जनाब बाद में आप लोगों को पता चलता है कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, वो तो मिनी मरकादो, वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय किया हुआ वो तो जेली है, फेक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्लीज़ अगर आपने पुर्तगाल में पेपर्स लेने हैं तो यहीं पे आके जलीलो हवार हों, क्योंकि जनाब जिसने जलीलो हवार होना सीख लिया उसने पुर्तगाल के पेपर लेना भी सीख लिया, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव तो होता है लेकिन यहाँ पे पेपर्स भी मिलते हैं। तो इसी वजह से सारी दुनिया यहाँ पे आती है। जब आप पुर्तगाल में आएंगे आप आके देखेंगे कि यहाँ पे हमारे कितने ज़्यादा इंडियन, पंजाबी, पाकिस्तानी सारे लोग स्टिल आ रहे हैं, और इस वजह से यहाँ पे आजकल जॉब के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आपने देख दाख के ही आना है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपने पुर्तगाल में आना है और आपको लगता है कि हाँ भाई और हमें जाते ही जॉब वगैरह मिल जाएगी, तो ये आप लोगों की गलत सोच है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख दाख के आएँ, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम बहुत गोल है भाई। क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हैं, आके यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, ऊपर से आप लोग लैंग्वेज भी नहीं सीखते। मैं कहता रहता हूँ यार थोड़ी सी लैंग्वेज सीखो, यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो लोग क्या करते हैं, इंग्लिश आती है, कुछ लोगों को तो इंग्लिश भी नहीं आती, और इलीगल वालों को 12 से 14 टैक्स चाहिए होते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, एक एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो रियल हो। अगर आपने पुर्तगाल में आने का प्लान बनाया है तो प्लीज़ आपके पास ठीक ठाक खर्चा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग आ जाते हैं 200, 300, 500 यूरो लेके, तो बाद में जनाब उनको इंडिया पाकिस्तान से पैसे मंगवाने पड़ते हैं। तो अगर आपने आने का प्लान बनाया है तो आपके पास अपने पास 2-3 महीनों का बैकअप होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास 2-3 महीनों का बैकअप है, पैसे हैं, तो आपका गुजारा हो जाता है। पुर्तगाल में आते हैं तो आपके पहले 2-3 महीने मुश्किल होते हैं, तब तक मुश्किल होते हैं जब तक आपको जॉब नहीं मिलती। एक दफ़ा आपको जॉब मिल गई तो समझो वारे न्यारे हो गए, और जो लोग कोशिश करते हैं उनको जॉब मिल भी जाती है। और आज से 2 साल पहले जिन लोगों ने असाइलम किया हुआ था और वो पुर्तगाल में आते थे, तो उसी वक्त उनको जनाब पेपर्स वगैरह मिल जाते थे। लेकिन अभी चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। अभी जब आप फिंगर देने जाते हैं वो आप पे बहुत ज़्यादा फालते लगा देते हैं, आपका नाम SIS में वो देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो जर्मन है, जो फ्रांस है, वो अपना डाटा पुर्तगाल की इमिग्रेशन के साथ शेयर करने लग गया। ये सिस्टम पहले नहीं था, लेकिन अभी रूल उन्होंने चेंज कर दिए हैं, अभी सारा सिस्टम उन्होंने एक साथ कर दिया है। होप कि मैंने आपको इस वीडियो में ठीक ठाक गाइड कर दिया। और जनाब पुर्तगाल लिस्बन का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है। आप देख सकते हैं रात का तकरीबन 12 बज गए हैं और मैं आप लोगों के लिए खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, सर्विस आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें।